2022 शुरू हो चुका है और इस साल की पहली अच्छी खबर है 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जो आज से शुरू हो चुका है। 7 बजे तक का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 40 लाख बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। सुबह से टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बच्चों की प्रतिक्रिया क्या रही, बच्चों के लिए वैक्सीन जरूरी क्यों है ये भी हम आपको समझाएंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर उत्साह कितना था बच्चों में। हमारे न्यूज़ रूम के भी कुछ साथी हैं, ज़रा उनकी ज़बानी भी सुनेंगे कि उनकी चिंता क्या है बच्चों की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि हम लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हर दिन आते हैं, खबरें बनाते हैं, सुनाते हैं, तो फिर ऐसे में कितनी चिंता साथियों में है वो भी आपको बताएंगे। 15 से 18 साल तक के बच्चे स्कूल जाते हैं, इम्तिहानों में बैठते हैं। अभिभावकों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी और इस बीच ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों का सुरक्षा कवच मजबूत किया जाए और सरकार इसीलिए चाहती है कि इस एज के बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन दी जाए। और ख़ास बात यह है कि बच्चों ने टीकाकरण को लेकर ज़बरदस्त उत्साह दिखाया है। अब नहीं है कोई डर। पहले डर रहता था कि हमको कहीं कोरोना वगैरह ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए, ये सबको लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। मैं उनको फाइनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे लिए सोचा। कोरोना के खिलाफ जंग है लेकिन साथ ही जिंदगी का जश्न है। वैक्सीन के लिए बच्चों की बारी आई तो वैक्सीन सेंटर्स की भी रंगत बदल गई। पहले ही दिन वैक्सीन को लेकर उत्साह ऐसा रहा कि स्कूली बच्चों ने टीकाकरण केंद्र को दुल्हन की तरह सजा दिया। बहुत रचित कर रहे हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द दूसरा डोज भी लग जाए। कोई भी डरे नहीं और सारे स्टूडेंट्स डोज लें। न डर न झिझक न कोई परेशानी, हंसते मुस्कुराते बच्चे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और कोवैक्सीन की पहली डोज ली। फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग, वयस्क और युवाओं के बाद बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई है। दिन ऐतिहासिक था, लिहाजा जायजा लेने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद रहे। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 सेंटर्स बनाए गए हैं। बच्चों के लिए हेल्प डेस्क, ऑब्जर्वेशन रूम और अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि उन्हें अधिक देर इंतजार न करना पड़े। ऐसे तरह सब मित्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, सभी फ्रेंड ज्यादातर सबने करवाया। सभी युवाओं को बोल देना था। कोरोना और ओमिक्रॉन से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन की मांग अरसे से हो रही थी। इसीलिए जब सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए फैसला किया तो इसका जबरदस्त स्वागत हुआ। रविवार रात तक कोविन ऐप पर करीब 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सोमवार को तो एक तरफ वैक्सीनेशन ने रफ्तार ही पकड़ ली और दूसरी तरफ और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ता चला गया। यानी 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जल्द से जल्द सुरक्षा कवच हासिल कर लेना चाहते हैं ताकि निर्भीक होकर स्कूल जा सके और परीक्षा दे सके। मैं ऑब्वियसली खुश हूँ, लेकिन ये अभी फर्स्ट डोज है। अब जब सेकेंड डोज आएगा तो वो भी ले लूंगा। बीएमसी ने प्रोसेस काफी अच्छा स्मूथ बनाया था यहाँ पे इस सेंटर पे। देश में करीब 145 करोड़ वयस्कों को वैक्सीन मिल चुकी है। अब लक्ष्य बच्चों को वैक्सीन देने का है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें ये अभियान जल्द पूरा करना चाहती हैं। हमने जोन वाइज प्लान बनाया है इसका, अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और हमारी योजना है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने का लक्ष्य है। राज्य में 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए यूपी में 16,000 केंद्र बनाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाते हुए देश ने बहुत कम समय में बड़ी आबादी को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने में कामयाबी हासिल की है।
लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन से बच्चों को महफूज रखने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। देश में फिलहाल 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। ऐसे में इन बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज देने के लिए करीब 20 करोड़ डोज की जरूरत होगी। बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन उन्हीं बच्चों को दी जा रही है जो 2007 से पहले जन्मे हैं। इस लिहाज से 28 दिन बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। जिन टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है वहां उनके लिए खास इंतजाम है। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन स्कूली बच्चे जानते हैं कि अगर बाद में बुखार भी आता है तो परेशानी नहीं होगी। एक दो दोस्तों में ये डर है कि यार बुखार आ जाएगा, तो बुखार है ठीक है, छोटी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है, बहुत कम लोगों को आ रहा है। बुखार आ भी रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, 2-3 दिन में बुखार आ के खत्म हो जाएगा। और आ भी रहा है 2-3 दिन तो इसकी वीडियो देख लेना, मस्त अपना हंस लोगे। बच्चों के लिए भी जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वैक्सीन बीमार पड़ने से बचाएगी, लेकिन 2 गज की दूरी हमें ओमिक्रॉन से दूर रखेगी। दिल्ली से श्रुतिका और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बच्चे बहुत खुश हैं। आज देश के करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन ऐसे वक्त में लग रही है जब देश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की रफ्तार है। दूसरी लहर की तुलना में ये बेहद तेज है। तो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई दूसरी लहर हालांकि धीमी थी। पिछले साल फरवरी वो महीना था जब भारत में दूसरी लहर की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हुई थी। तब तक हफ्ते में नए केस में 0.76% की ही बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब नए केसों के लिहाज से अगर देखा जाए तो रफ्तार 199% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि इस वक्त कोरोना संक्रमण की रफ्तार है और पिछली लहर की तुलना में करीब 262 गुना ज़्यादा है। इस डराने और चौंकाने वाली रफ्तार के लिए ओमिक्रॉन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पहचाने जाने के 1 महीने के अंदर ही ओमिक्रॉन के मामले भारत में 1700 के पार हो गए हैं, जिनमें 648 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं। राहत की खबर है, अभी 1092 केस फिलहाल एक्टिव हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की धीमी रफ्तार की वजह से एक्चुअल तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में हमारी प्राथमिकता और कोशिश यही है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और कैसे उनको सुरक्षित किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि नए साल के आगाज़ के साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 37 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 7 बजे तक का जो डेटा हमारे पास आया था वो 40 लाख था, यानी कि 40 लाख तक बच्चों को फिलहाल 7 बजे तक डोज लग चुकी है। अभी का वक्त आप देख सकते हैं 8:30 हो रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद इससे थोड़ी ज़्यादा हो। टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या फिलहाल 40 लाख के पार जा चुकी है, यानी बच्चों की वैक्सीनेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। हालांकि अब भी 9.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने हैं। बच्चों की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगनी है। अब भी ऐसे कई अभिभावक हैं जो कुछ गंभीर पूर्वाग्रह की वजह से अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने से बच रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्रयास उन पेरेंट्स को समझाने का है जो जाने अनजाने अपने बच्चों को के बहुमूल्य जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। शायद वो ओमिक्रॉन के खतरे का आंकलन नहीं लगा पा रहे हैं सही तरीके से, जबकि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से 5 से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ा है। और इसीलिए अभी फ़िलहाल बच्चों को वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि संक्रमित हो जाने के बाद भी बच्चों को गंभीर बीमारियों से जूझना ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन बच्चों का जल्द से जल्द हो। ओमिक्रॉन का पहली बार गवाह बनने वाले देश दक्षिण अफ्रीका में भी 5 साल से कम उम्र के ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि अभी वहां 12 से 17 साल तक के ही बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिनकी आबादी 60 लाख के करीब है। और इसीलिए बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ही ना आए। वैक्सीन का फ़ायदा ये भी होगा कि संक्रमण से ठीक होने के बाद भी बच्चों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं आएगी, जिससे पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा हाई रिस्क ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब कि मोटापे, डायबिटीज़ या फिर अस्थमा, सांस लेने की कोई तकलीफ से जूझ रहा है, तो फिर उसके लिए कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन के संकट के दौरान बहुत फ़ायदेमंद होगी, खासकर मोटापे से जूझ रहे बच्चों के लिए, क्योंकि भारतीय बच्चों के लिए
ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या साबित हो रही है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की हालिया डेटा बताते हैं कि बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक भारत में 100 में से 4 बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं और ये मोटापे की समस्या छोटे बच्चों की बजाय बड़े बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो भारत के जिन राज्यों या फिर शहरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है, उन संक्रमित इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। दरअसल कोरोना की महामारी की वजह से ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो रह रहकर अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने के बाद भी वो आराम से स्कूल जा सकेंगे, घर के बाहर बेहिचक खेल सकेंगे, भीड़ भाड़ से जुड़ी जगहों पर भी जाने से पर उनके साथ टोका-टाकी नहीं होगी और इसके अलावा बच्चे कोरोना वायरस के करियर बनने से भी बच जाएंगे, क्योंकि देश की सिर्फ 61% आबादी ही फुली वैक्सीनेटेड है, जबकि सिंगल डोज या एक भी डोज नहीं लेने वालों की बड़ी आबादी अब भी मौजूद है, जिनसे सबसे ज़्यादा बच्चों को संक्रमण का खतरा है। तो ऐसे में एक भी डोज लग जाने से 10 करोड़ बच्चे काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे, जो उनके फिराक में कुछ महीनों पर अपना स्वरूप बदल ले रहा है। इसीलिए समय के साथ साथ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने के बारे में सोचना होगा। कुछ चुनिंदा देशों ने ही 12 से कम उम्र की आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू की है। अधिकतर देशों में बच्चों का टीकाकरण शुरू ही नहीं हुआ है और जहां शुरू हुआ है उनमें ज़्यादातर देश 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर ही फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि क्यूबा और वेनेजुएला में तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वहीं चीन समेत 3 देशों में 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि अमेरिका, इटली, इजराइल समेत 7 देश ऐसे हैं जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत 20 से ज़्यादा देशों में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन चल रहा है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो ये जानना समझना चाहते हैं कि अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो देखिए ज़रा, 3 जनवरी 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अगर आप coven.gov.in वाली वेबसाइट पर इस पेज को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको बाकायदा सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बड़े पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये भी सवाल है कि कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो किस तरीके से आधार कार्ड किस तरीके से उनको रजिस्टर करवाया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। सबसे पहले तो देखिए, न्यू ईयर न्यू बिगनिंग आ चुका है। अपना रेजोल्यूशन बनाइए। 15 से 18 साल और सीनियर सिटीजन 60+ वालों को वैक्सीनेट करना है और बाकायदा यहाँ पर है कि इंतज़ार ख़त्म हुआ, 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको रजिस्टर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मैंने मोबाइल नंबर पहले से डाल के रखा और उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब आप किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, ऐड नंबर मेंबर करके, यानी कि एक मोबाइल नंबर अगर आपने डाला है तो उसमें आप 4 लोगों को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। आप जिस भी बच्चे का 15 से 18 साल तक का जो भी बच्चा है, आप उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक नाम लिखती हूँ और उसके बाद क्या चीज़ हो सकती है जिसका शुरुआत में मैंने किया था, यानी फ़ोटो आईडी प्रूफ अब आप किस तरीके से देंगे। देखिए, मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, पैन कार्ड भी नहीं होगा बच्चे का, पासपोर्ट हो सकता है, आप पासपोर्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। पेंशन बुक जाहिर सी बात है नहीं होगी, स्मार्ट कार्ड उसके पास नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड क्योंकि 15 से 18 साल है, 18 के बाद ही वोटर आईडी कार्ड बनता है तो वो भी नहीं होगा, राशन कार्ड में नहीं होगा। लेकिन सबसे नीचे आपको स्टूडेंट फ़ोटो आईडी कार्ड भी मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है सरकार की तरफ से जो कि तमाम अभिभावकों की चिंता को बिल्कुल दूर करेगा। और आज ये दिखाने का मकसद भी यही था। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी एक फ़ोटो आई कार्ड, जिसमें सबसे ज़रूरी आपके पास ये सर्टिफिकेट तो होगा, स्कूल का कोई आई कार्ड है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालिए। स्टूडेंट फ़ोटो आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद आप ऐड मेंबर करके बच्चे के फर्स्ट डोज के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आज दिल्ली में बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन दी गई, सेंटर्स पर इंतज़ाम क्या थे और बच्चों का रिएक्शन क्या था, ये भी आपको दिखाते हैं।
नया साल है और बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीन लगनी देश भर में शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SDMC प्राइमरी आरकेपुरम स्कूल में, जहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है जहाँ पर छोटे बच्चों को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन यहाँ दी जा रही है। देख भी सकते हैं आप कि यहाँ बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, जहाँ पर ये वैक्सीन की डोज को वैक्सीन है जो उनको दी जा रही है। साथ ही साथ इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो रोज़ का टारगेट रखा गया है वो 200 वैक्सीन का है, जिसमें कि 50 जो होंगे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 150 होंगे। इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर स्वाति मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पे 15 to 18 को भी कोवैक्सीन लग रही है और इवन 18 अबव को कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों लग रही है। तो 15 to 18 के लिए हमने एक सेपरेट साइट क्रिएट की है और उनकी लाइन भी हम सेपरेट बनवा रहे हैं ताकि कोई मिक्सिंग अप ना हो, और ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगनी चाहिए। बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन लग रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कैसा कदम है ये? जी, सरकार द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वे देश की उस पीढ़ी को कोविड की तरफ खड़ा करना चाहती है जो देश का भविष्य जिस पर निर्भर करता है। और मेरे मायने से ये सरकार ने कदम लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। वैक्सीन लगने से पहले बड़ों को भी डर होता है, तो ऐसे में अब बच्चों को वैक्सीन लग रही है तो उनसे जानना लाजमी हो जाता है कि आपका कैसा अनुभव रहा है वैक्सीन का? अभी तक तो ऐसा कुछ दर्द फील नहीं हो रहा है, बस नॉर्मल हाथ में जो दर्द होता है वैक्सीन लगाने के बाद वही है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि वो वैक्सीन लगाएं, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई डेंजरस नहीं है और ये हमारे लिए अच्छा ही है। ये अच्छा है उनके लिए, और थोड़ा बहुत दर्द तो तकलीफ तो होती ही है। तो आपका कैसा अनुभव रहा है वैक्सीन लगवाने का? अच्छा रहा है मेरा भी। ज़्यादा दर्द तो बिल्कुल नहीं है मुझे, बल्कि पता भी नहीं चल रहा है कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, बट अच्छा है। सबको मैं बोलूँगा कि आप भी वैक्सीन लगाएं। आज यहाँ बच्चे इतना जोश में हैं, उनके अंदर खुशी है इस बात की कि उनको ये वैक्सीन लग रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इस लड़ाई में जो हम कोरोना के खिलाफ पिछले करीबन 2 साल से लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे इंजेक्शन से बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज पहले दिन बच्चों का जोश नज़र आ रहा था। और इसी को देखते हुए ये बात पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द 15 से 18 साल के सभी बच्चे वैक्सीन ले लेंगे। लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ पेरेंट्स के मन में ज़रूर बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ चिंताएं भी होंगी। मसलन वैक्सीन का बच्चों पर असर क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, अगर साइड इफ़ेक्ट है तो उसका असर क्या रहेगा। तो आपको याद होगा कि जब पिछले साल देश में वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तब ऐसे ही सवाल लोगों के जहन में थे। शुरू में कुछ लोगों ने इसी वजह से वैक्सीन लेने से वो कतरा भी रहे थे, झिझक थी उनके मन में, लेकिन समय के साथ ही वैक्सीन को लेकर जो डर या फिर चिंता थी वो दूर हो गई। इसी तरीके से बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर आपके मन में कोई चिंता है तो उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है वो ये कि WHO के मुताबिक बच्चों में कोरोना वैक्सीन से अभी तक किसी गंभीर साइड इफ़ेक्ट की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और बच्चों में आमतौर पर कोरोना वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स बड़ों जैसे ही होते हैं, जैसे कि हाथ में दर्द, स्वाभाविक सी बात है, आपने सुना कई बच्चे कह भी रहे थे। हल्का फीवर आ सकता है, थकान, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकती है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन लेने के 2 दिन के अंदर ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे जो खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान आपको रखना होगा, अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगती है और 1 हफ्ते के अंदर ही उसमें कुछ इस तरह के लक्षण दिखते हैं जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में कोई तकलीफ आती है, सांस तेज़ चलने लगती है, इस तरह का कोई अगर लक्षण नज़र आता है तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अमेरिका में mRNA वैक्सीन लगाए जाने के बाद 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों में दिल की मांसपेशियों में सूजन की समस्या आई थी, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम रही है। वैसे आमतौर पर
ऐसा दूसरी डोज लेने के बाद ही हुआ है और ज़्यादातर बच्चों ने दवाई और आराम मिलने के बाद खुद को बेहतर महसूस किया है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि भारत में बच्चों को mRNA वैक्सीन नहीं दी जा रही है, बल्कि कोवैक्सीन दी जा रही है, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। बच्चे जब यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने आए तो क्या अब तक किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं कि वैक्सीन लेने के बाद किसी को नौजिया फील हुआ या फिर चक्कर आया, इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स, माइल्ड साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं? बिल्कुल, अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होता है, जो फियर होता है। उस फियर को कम करने के लिए भी हमने अस्पताल को पूरा सजाया गया है। जितना भी स्टाफ है वो बच्चों के लिए फ्रेंडली है। स्टाफ फीमेल बच्चे आ रहे हैं, उनको फीमेल वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर को खत्म करने की हमने पूरी कोशिश करी है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ पे हल्का दर्द हो सकता है, सोलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कभी कभी हल्का बुखार आना, फटीग होना, जॉइंट पेन होना, वीकनेस होना, हल्का हो सकता है। वो एक हो सकती है, 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, इसमें कुछ चिंता की बात नहीं। लेकिन पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस पर? क्योंकि अब पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता थी कि वयस्कों को तो वैक्सीन लग गई है, घर के सभी परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लग गई, लेकिन बच्चे अभी तक इससे अछूते हैं। तो इन सब पर रिस्पॉन्स कैसा रहा पेरेंट्स का? बिल्कुल ठीक करें। 40 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ हाई रिस्क पे थे, वो वल्नरेबल थे, उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, अनइम्यूनाइज्ड थे, अनप्रोटेक्टेड थे। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के माता पिताओं के लिए बहुत ही खुशी की लहर है, खुशी की खबर है कि उनको लग रहा है कि अब बच्चे उनके कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, ट्यूशन जा सकते हैं या बाहर की फील्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी तक वो डर था, वो भय था, कहीं ना कहीं कम हो गया। तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी बड़ी तादाद में बच्चों ने वैक्सीन ली है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नोएडा के फिलिक्स अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सुबह से ही बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सारी संख्या में लोग इस वक्त यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहां पर मौजूद हैं और ये सिलसिला अभी से ही नहीं है, सुबह से इसी तरह का सिलसिला है। अब प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो प्रोसेस है वो किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रोसेस की जा रही है। सबसे पहले बच्चे अपने कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो स्लॉट उन्हें मिला है, वो कोविन रजिस्ट्रेशन का स्लॉट वो अपने यहाँ पर बिलिंग डेस्क पर दिखाएंगे। बिलिंग डेस्क से बिल लेकर बच्चे यहाँ पर आगे वाइटल चेकअप सेंटर पर आते हैं। वाइटल चेकअप सेंटर पर बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि उनकी हाइट चेक की जा रही है, वेट चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी प्रोवाइड किया जा रहा है। डिक्लेरेशन फॉर्म में तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बच्चों को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, क्या बच्चा किसी तरह का कोई रेगुलर मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है, या फिर बच्चे को कोविड तो नहीं हुआ है पिछले 10 दिनों में, या फिर परिवार में कोई कोविड से इन्फेक्टेड तो नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल उस डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। यदि किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो बच्चों को यहाँ पर स्पेशल पीडियाट्रिक्स जोन में भेजा जा रहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर उन्हें किस तरह की आगे मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है। इस बात को लेकर उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट गाइड कर रहे हैं और ये पूरे तो 2022 की सबसे अच्छी खबर, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। एक और अच्छी खबर है वो ये कि अयोध्या अब सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। हम आपको दिखाएंगे ये अच्छी खबर इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।